लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसकी गूंज दिल्ली के सिंहासन से लेकर देश के कोने कोने तक सुनाई दे रही है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य और शिक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट होने वाले हैं, क्योंकि आज देश की राजनीति और जन आंदोलन के मंच पर वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। एक तरफ लद्दाख की बर्फीली वादियों से निकलकर पूरे देश के युवाओं की आवाज बन चुके सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के क्रांतिकारी युवा हैं, जो देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए, युवाओं के हक के लिए एक अभूतपूर्व आंदोलन खड़ा कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शोषितों, वंचितों और करोड़ों दबे कुचले लोगों की मसीहा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी ने इस आंदोलन के समर्थन में एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बहन जी का ये कदम सिर्फ एक समर्थन नहीं है, बल्कि ये उस तानाशाही और अहंकार के खिलाफ एक सीधा शंखनाद है जिसने देश के छात्र छात्राओं और युवाओं के भविष्य को अधर में लटका रखा है। आज के इस बेहद खास और बेहद सनसनीखेज विश्लेषण में हम इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस एक फैसले ने देश की सियासत का रुख मोड़ दिया है, कैसे भाजपा सरकार के भीतर एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया है, और क्यों अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग एक ऐसा तूफान बन चुकी है जिसे रोक पाना नामुमकिन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश की इस सबसे बड़ी और सबसे सच्ची खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हक और सच की आवाज हर घर तक पहुंच सके। आज का ये दौर बेहद संवेदनशील है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर उस शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है जो किसी भी देश की रीढ़ होती है। सोनम वांगचुक ने जब शिक्षा और पर्यावरण के सुधार को लेकर अपनी आवाज बुलंद की तो सत्ता के ठेकेदारों को लगा था कि ये आवाज भी वक्त के साथ दबा दी जाएगी। लेकिन जब इस आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी के युवा और जमीनी कार्यकर्ता शामिल हुए तो इस कारवां ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। देश का नौजवान आज सड़कों पर है, डिग्रियां हाथ में लेकर अपने हक के लिए, पारदर्शी परीक्षाओं के लिए और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के लिए लड़ रहा है जो सिर्फ कागजी ना हो बल्कि रोजगार और भविष्य की गारंटी दे। लेकिन सत्ता में बैठे लोग युवाओं के इस दर्द को समझने के बजाय अपनी नीतियों पर अड़े रहे। सत्ता के इस अहंकारी रवैये ने देश के करोड़ों नागरिकों के भीतर एक आक्रोश को जन्म दिया। इसी आक्रोश के बीच एक ऐसी बड़ी राजनीतिक घटना घटी जिसने इस पूरे आंदोलन की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने जब इस आंदोलन को गहराई से देखा, जब उन्होंने महसूस किया कि देश का युवा आज किस कदर प्रताड़ित हो रहा है, तो उन्होंने खामोश रहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने एक ऐसा बयान जारी किया जो सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। बहन जी ने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार देश के भविष्य यानी छात्रों और युवाओं की जायज मांगों को अनसुना कर दे, वो सरकार लोकतांत्रिक कहलाने के लायक नहीं रहती। उन्होंने मौजूदा सरकार के रवैये को आड़े हाथों लेते हुए इसे सीधे तौर पर एक तानाशाही सरकार की संज्ञा दे दी। ये शब्द अपने आप में इतने भारी हैं कि इन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं की नींद उड़ा दी है। बहन मायावती जी का यह मानना है कि जब देश का पढ़ा लिखा युवा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले सोनम वांगचुक जैसे बुद्धिजीवी और युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएं, तो यह समझ लेना चाहिए कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर ये सरकार अब जनता की आवाज को कुचलने का काम कर रही है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस समर्थन के आते ही आंदोलन की ताकत रातों रात कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कैडर और बहन जी के प्रति निष्ठा रखने वाले करोड़ों समर्थक देश के हर राज्य, हर जिले और हर गांव में मौजूद हैं। जब ये विशाल जन समर्थन इस छात्र आंदोलन के साथ आकर खड़ा हो गया है, तो इसने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे बाहर निकलना सरकार के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा दबाव अब देश के शिक्षा मंत्रालय और विशेष रूप से धर्मेंद्र प्रधान पर आकर टिक गया है। शिक्षा विभाग में पिछले कुछ समय में जिस तरह की विसंगतियां, पेपर लीक की घटनाएं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ देखने को मिला है, उसने पहले ही युवाओं के भीतर भारी असंतोष पैदा कर रखा था। अब जब देश के इतने बड़े नेता और संगठन एक सुर में शिक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलने वाला। बहन मायावती जी के इस आक्रामक रुख ने साफ कर दिया है कि अब युवाओं के भविष्य से समझौता करने वाले मंत्रियों को अपने पदों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब केवल एक नारा नहीं रह गई है, बल्कि ये इस व्यवस्था को बदलने की पहली सीढ़ी बन चुकी है। देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से उठने वाली ये आवाज अब सीधे संसद की दहलीज तक पहुंच रही है, जहां सरकार के पास इन तीखे सवालों का कोई ठोस जवाब नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ एक इस्तीफे या एक बयान तक सीमित नहीं है। बहन मायावती जी ने जो सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी ऐलान किया है, उसने इस पूरे आंदोलन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता।
उन्होंने सीधे शब्दों में सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर आंदोलनकारियों की जायज मांगों को तुरंत नहीं माना गया, अगर शिक्षा में सुधार के लिए सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावों पर अमल नहीं किया गया, तो बहुजन समाज पार्टी मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी रहेगी। उन्होंने ऐलान किया है कि वो खुद अपने करोड़ों समर्पित और अनुशासित समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरेंगी और इस अहंकारी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए एक ऐसा देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगी जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। जब बहन जी सड़कों पर उतरने की बात करती हैं, तो राजनीतिक गलियारों में खलबली मचना लाजिमी है, क्योंकि उनका एक इशारा करोड़ों लोगों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा करने की ताकत रखता है। इस बड़े ऐलान के बाद अब पूरा देश ये देखने के लिए उत्सुक है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहेगी या फिर इस प्रचंड जनसैलाब के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होगी। लद्दाख की ठंडी वादियों से उठी ये चिंगारी अब देश के दिल यानी दिल्ली की सियासत को दहला रही है। युवाओं का जोश, सोनम वांगचुक की दूरदर्शिता, कॉकरोच जनता पार्टी का जमीनी संघर्ष और अब बहन मायावती जी का वज्र जैसा समर्थन, इन सब ने मिलकर एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का निर्माण कर दिया है जिसे नजरअंदाज कर पाना किसी भी हुकूमत के बस की बात नहीं है। यह आंदोलन अब सिर्फ चंद लोगों का नहीं रहा, ये देश के हर उस माता पिता की लड़ाई बन चुका है जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इस आंदोलन की लपटें और तेज होती जा रही हैं और पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति की पूरी तस्वीर को बदलने वाला है। सत्ता के गलियारों में मची इस खलबली के बीच अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जब देश की सबसे अनुशासित और विशाल जनाधार वाली पार्टी की नेता सीधे तौर पर युवाओं के हक में खड़ी हो जाएं, तो किसी भी सरकार के लिए उसे हल्के में लेना मुमकिन नहीं रह जाता। सोनम वांगचुक का शांत लेकिन बेहद दृढ़ संघर्ष और कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं का आक्रामक तेवर अब एक ऐसे बिंदु पर आकर मिल चुके हैं जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। देश के कोने कोने में इस खबर के फैलते ही जो माहौल बना है, उसने राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि आखिर क्यों एक के बाद एक देश के तमाम संवेदनशील हिस्से इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। छात्र संगठनों से लेकर आम नागरिक तक हर कोई ये महसूस कर रहा है कि यह लड़ाई अब सिर्फ नीतियों को बदलने की नहीं, बल्कि उस सोच को बदलने की है जो सत्ता के अहंकार में चूर होकर जनता की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गहरा असर देश के ग्रामीण इलाकों और उन पिछड़े तबकों पर पड़ रहा है जिनकी आवाज हमेशा से बहन मायावती जी बुलंद करती आई हैं। जब गांवों का गरीब और शोषित समाज ये देखता है कि उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी नौकरियों और उनके भविष्य को बचाने के लिए बहन जी ने स्वयं इतनी बड़ी हुंकार भरी है, तो उनका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बहुजन समाज के करोड़ों युवाओं के भीतर ये संदेश बहुत साफ गया है कि जब बात देश के भविष्य की आएगी, जब बात नौजवानों के अधिकारों की आएगी, तो उनकी नेता कभी पीछे नहीं हटेंगी। यही वजह है कि देश के सुदूर इलाकों में भी इस आंदोलन की सुगबुगाहट बहुत तेज हो चुकी है। लोग आपस में जुड़ रहे हैं, कमेटियां बन रही हैं और एक ऐसे शांतिपूर्ण लेकिन बेहद प्रभावी प्रतिरोध की तैयारी हो रही है जिसकी गूंज सीधे राजधानी के सत्ता केंद्रों को हिलाकर रख देगी। ये एकजुटता किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि ये उस दर्द का प्रकटीकरण है जो सालों से युवाओं के सीने में दबा हुआ था। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के भीतर की हलचल भी अब छिपने से नहीं छिप रही है। धर्मेंद्र प्रधान पर जो चौतरफा दबाव बन रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जब एक तरफ प्रशासनिक खामियां और दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा जनसमर्थन आमने सामने आ जाए, तो कुर्सी बचाए रखना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। मंत्रालय के भीतर चल रही बैठकों और अधिकारियों की भागदौड़ इस बात का साफ संकेत है कि सरकार इस समय भारी असमंजस में है। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास है कि अगर बहन मायावती जी के करोड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए, तो देश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र के लिए उस सैलाब को संभालना असंभव हो जाएगा। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब न तो लाठी डंडों से दिया जा सकता है और न ही खोखले आश्वासनों से। यही कारण है कि अब इस्तीफे की मांग केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं रह गई है, बल्कि यह सरकार की नैतिक पराजय का प्रतीक बनती जा रही है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें देश के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक समान उद्देश्य के लिए साथ आए हैं। सोनम वांगचुक का वैज्ञानिक और सुधारात्मक दृष्टिकोण जब कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के जमीनी संघर्ष से मिलता है, तो वो एक अजेय ताकत बन जाता है। युवाओं की टोली रात दिन एक करके देश के हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज और हर कोचिंग हब में जाकर छात्रों को जागरूक कर रही है। वे उन्हें बता रहे हैं कि कैसे यह लड़ाई उनके आने वाले कल को सुरक्षित करने की लड़ाई है। इस मुहिम को जो मजबूती बहन जी के ऐतिहासिक ऐलान से मिली है, उसने इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा दे दिया है। अब यह केवल दिल्ली या लद्दाख तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और देश के अन्य तमाम राज्यों में भी इसकी लपटें महसूस की जा रही हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सत्ता पक्ष के भीतर का आंतरिक तनाव भी खुलकर सामने आने लगा है।
कई नेता अंदरूनी तौर पर ये मानने लगे हैं कि छात्रों और युवाओं की मांगों को इस तरह नजरअंदाज करना सरकार के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। लेकिन सत्ता का शीर्ष नेतृत्व अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी जिद और अहंकार के बीच आंदोलनकारियों का हौसला हर बीतते घंटे के साथ और बुलंद होता जा रहा है। वे जानते हैं कि उनके पीछे अब एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे भेद पाना किसी भी तानाशाही सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा। सड़कों पर शांति है, लेकिन यह शांति उस तूफान के आने से पहले की है जो व्यवस्था के हर उस स्तंभ को हिलाकर रख देगा जो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर टिका हुआ है। आगे की राह और भी ज्यादा दिलचस्प और निर्णायक होने वाली है, क्योंकि रणनीतियां अब जमीनी स्तर पर लागू होने लगी हैं। बहन जी के निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर ब्लॉक और तहसील स्तर पर युवाओं के साथ बैठकें करना शुरू कर दिया है। यह इस बात का संकेत है कि अगर सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो वो बड़ा ऐलान हकीकत में तब्दील होने में देर नहीं लगाएगा। जनता टकटकी लगाए देख रही है, युवा अपनी लकीर खींच चुके हैं और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब देखना यह है कि इस टकराव का अगला चरण किस रूप में सामने आता है, क्योंकि जो चिंगारी लद्दाख से उठी थी वो अब एक महासंग्राम का रूप अख्तियार कर चुकी है, जिसके केंद्र में देश का भविष्य और न्याय की वो आवाज है जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। इस महासंग्राम की आंच अब इतनी तेज हो चुकी है कि प्रशासनिक महकमों के बंद कमरों में पसीने छूट रहे हैं। जब देश के सबसे शांत समझे जाने वाले बुद्धिजीवी और सबसे आक्रामक रहने वाला युवा वर्ग एक साथ एक मंच पर आ जाए तो व्यवस्था की चूलें हिलना तय है। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के साझा प्रयास ने देश के हर उस छात्र के भीतर एक नई उम्मीद जगा दी है जो सालों से परीक्षा प्रणालियों की खामियों और लचर शिक्षा व्यवस्था का दंश झेल रहा था। इस उम्मीद को जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन मायावती जी का वरदहस्त मिला तो ये आंदोलन महज एक विरोध प्रदर्शन से ऊपर उठकर एक युग परिवर्तनकारी अभियान में तब्दील हो गया। सत्ता के नुमाइंदों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लद्दाख की पहाड़ियों से शुरू हुआ एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश के करोड़ों शोषितों और वंचितों के अधिकारों की सबसे बड़ी आवाज के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर देगा जिसे भेदना नामुमकिन हो जाएगा। देश के कोने कोने में इस बात को लेकर गहन मंथन चल रहा है कि आखिर सरकार युवाओं की इस जायज मांग के सामने झुकने को तैयार क्यों नहीं है। क्या सत्ता का अहंकार इतना बड़ा हो चुका है कि उसे करोड़ों नौजवानों का रोष और देश की सबसे कद्दावर नेता की चेतावनी भी मामूली नजर आ रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजन समाज ने अपने अधिकारों के लिए कमर कसी है तब तब बड़ी से बड़ी तानाशाही सत्ताओं को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। बहन जी का ये ऐलान कि वो अपने करोड़ों समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरेंगी कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं है। ये उस अटूट संकल्प का हिस्सा है जो हमेशा से दबे कुचले और हक से वंचित किए गए लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए लिया जाता रहा है। इस ऐलान के बाद से ही देश भर के हर जिले और हर तहसील में एक अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिल रही है, जहां युवा और बुजुर्ग सभी एक सुर में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के भीतर का माहौल इस समय बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय से लेकर शीर्ष अधिकारियों के केबिन तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। खबरों की माने तो सरकार के भीतर भी इस बात को लेकर दो फाड़ की स्थिति पैदा हो गई है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि यदि बहन मायावती जी के आह्वान पर बहुजन समाज का ये विशाल जनसैलाब सड़कों पर उतर आया तो देश की कानून व्यवस्था को संभालना प्रशासनिक तंत्र के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। यह कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसे बल प्रयोग या चंद भ्रामक विज्ञापनों के जरिए दबाया जा सके। ये देश के भविष्य, बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की नौकरी और एक पारदर्शी व्यवस्था की मांग है जिसे देश का हर नागरिक अपने घर की लड़ाई मान चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता इस समय जमीनी स्तर पर एक ऐसी मूक क्रांति को अंजाम दे रहे हैं जो सत्ता पक्ष की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वे बिना किसी शोर शराबे के हर बस्ती, हर मोहल्ले और हर शैक्षणिक संस्थान में जाकर लोगों को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि कैसे मौजूदा नीतियां उनके बच्चों के सुनहरे भविष्य के आड़े आ रही हैं। सोनम वांगचुक का तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण इस मुहिम को एक ऐसी बौद्धिक मजबूती दे रहा है जिसका मुकाबला करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस तर्क नहीं बचा है। यही वजह है कि सरकार के बड़े बड़े प्रवक्ता भी अब इस मुद्दे पर मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं और तीखे सवालों के जवाब देने के बजाय विषय को भटकाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन जनता अब पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। वो समझ चुकी है कि ये लड़ाई सिर्फ एक पद या एक विभाग की नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता के खिलाफ है जो शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत को भी व्यापार और तानाशाही का जरिया बनाना चाहती है। बहन मायावती जी के इस ऐतिहासिक कदम ने उन सभी ताकतों को बेनकाब कर दिया है जो अब तक इस आंदोलन को एक सीमित दायरे का बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही थीं। अब ये लड़ाई देश की अस्मिता और युवाओं के स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। जैसे जैसे समय का कांटा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सत्ता के गलियारों की घबराहट साफ देखी जा सकती है। पर्दे के पीछे की रणनीतियां अब अंतिम रूप ले रही हैं और आने वाले कुछ घंटे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं जिसकी पटकथा बेहद मजबूती से लिखी जा चुकी है। माहौल में छाया ये सन्नाटा किसी बड़ी तब्दीली की तस्दीक कर रहा है। सत्ता के गलियारों से छनकर आ रही खबरें ये साफ बयां कर रही हैं
कि इस वक्त सरकार के शीर्ष नेतृत्व में भारी बेचैनी है। सोनम वांगचुक के शांत तेवर और कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के अटूट संकल्प ने पहले ही व्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर रखी थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी के इस महाआंदोलन में सीधे कूद पड़ने के ऐलान ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है। अब यह लड़ाई सिर्फ दिल्ली की सड़कों या जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये देश के हर उस शोषित, वंचित और पिछड़े परिवार के मान सम्मान का मुद्दा बन चुकी है, जिसके बच्चे आज शिक्षा और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहन जी का एक एक शब्द सरकार की तानाशाही नीतियों पर एक करारे प्रहार की तरह लगा है, जिससे सत्ता पक्ष के बड़े बड़े दिग्गजों के पैर उखड़ते नजर आ रहे हैं। देश का बहुजन समाज हमेशा से अनुशासन और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहा है। जब जब इस समाज पर या देश के युवाओं पर कोई संकट आया है, बहन मायावती जी ने हमेशा आगे बढ़कर मोर्चा संभाला है। इस बार भी जब उन्होंने देखा कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक का छात्र और नौजवान अपनी जायज मांगों को लेकर तड़प रहा है, परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं से उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लेने के बजाय शुतुरमुर्ग की तरह आंखें मूंदे बैठे हैं, तो उन्होंने इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। बहन जी के इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी का पूरा कैडर एक्टिव मोड में आ चुका है। गांवों से लेकर शहरों तक युवाओं और आम नागरिकों की गुप्त बैठकें हो रही हैं। एक ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है जो सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जब बसपा का अनुशासित कैडर सड़कों पर उतरता है तो उसे रोकना किसी भी प्रशासनिक अमले के बूते की बात नहीं होती। इधर शिक्षा मंत्रालय के गलियारों में अब इस्तीफे की गूंज और तेज हो चली है। धर्मेंद्र प्रधान के करीबियों और विभागीय अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर गहन चर्चा चल रही है कि क्या कुर्सी छोड़ देना ही एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि जिस तरह से देश के हर राज्य से छात्रों का गुस्सा फूट रहा है और उसे बहन मायावती जी जैसी कद्दावर नेता का खुला समर्थन मिल गया है, उसके बाद नैतिक रूप से पद पर बने रहना नामुमकिन होता जा रहा है। सरकार के भीतर भी अब ये सुगबुगाहट तेज है कि अगर इस जन आक्रोश को समय रहते शांत नहीं किया गया तो इसकी आंच आने वाले समय में पूरी सरकार को ले डूबेगी। लेकिन सत्ता का घमंड अभी भी उन्हें कोई ठोस कदम उठाने से रोक रहा है, जो कि जलती आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के रणनीतिकार भी इस बदलते घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। वे जानते हैं कि बहन जी का यह समर्थन उनके आंदोलन के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है जिसने सरकार की हर दमनकारी नीति को नाकाम कर दिया है। अब युवाओं को लाठी के दम पर डराना या फर्जी मुकदमों में फंसाना सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उनके पीछे देश की एक बहुत बड़ी आबादी ढाल बनकर खड़ी हो चुकी है। यह आंदोलन अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां रोज नए समीकरण बन रहे हैं और सरकार का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। वक्त तेजी से बीत रहा है और हर गुजरते पल के साथ दिल्ली के सिंहासन पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सड़कों पर दिखने वाली शांति के पीछे एक बहुत बड़ा लावा पनप रहा है जो किसी भी वक्त फूट सकता है। बहन जी ने जो अल्टीमेटम सरकार को दिया है, उसकी समय सीमा जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सत्ताधारियों के चेहरों की हवाइयां उड़ रही हैं। देश की जनता, शोषित समाज और नौजवान वर्ग अपनी नजरें टिकाए बैठा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि अब जो भी फैसला होगा वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति का नया भविष्य तय करेगा। पर्दा उठने ही वाला है और व्यवस्था को बदलने वाली ये आखिरी जंग अब अपने सबसे निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। इस ऐतिहासिक महासंग्राम का अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ अब देश के सामने आ चुका है, जहां हर एक पल एक नए इतिहास की गवाही दे रहा है। दिल्ली की सत्ता के ऊंचे और बंद कमरों से लेकर लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड और उत्तर प्रदेश की तपती धरती तक एक ऐसा वैचारिक और सामाजिक तूफान उठ चुका है जिसे थामना अब किसी भी दमनकारी शक्ति के बस की बात नहीं रही। सोनम वांगचुक का अडिग सत्याग्रह और कॉकरोच जनता पार्टी के नौजवानों का क्रांतिकारी जज्बा जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी की वज्र जैसी हुंकार से मिला, तो उसने देश की राजनीति की पूरी बिसात को ही पलटकर रख दिया। यह कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और छात्रों के उस संचित आक्रोश का प्रकटीकरण है जिसे लंबे समय से सत्ता के अहंकार तले दबाने का प्रयास किया जा रहा था। बहन जी ने जिस तरह से इस आंदोलन को अपना पूर्ण और बिना शर्त समर्थन दिया है, उसने ये साफ कर दिया है कि जब भी देश के युवाओं के भविष्य पर आंच आएगी, जब भी शिक्षा व्यवस्था को तानाशाही के पहिए तले कुचलने की कोशिश होगी, तब तब बहुजन समाज की ये मसीहा एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई है, क्योंकि सरकार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लद्दाख की वादियों से उठी एक छोटी सी चिंगारी देश के सबसे बड़े और सबसे अनुशासित जनसमर्थन के साथ मिलकर एक ऐसी महाज्वाला का रूप ले लेगी। बहन मायावती जी का यह ऐलान कि अगर सरकार ने तुरंत आंदोलनकारियों की जायज मांगों को नहीं माना, शिक्षा में सुधार के ठोस कदम नहीं उठाए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद नहीं किया, तो वो खुद अपने करोड़ों समर्पित समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरेंगी। एक ऐसा अल्टीमेटम है जिसने भाजपा सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया है।
बहुजन समाज का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक अपने नेता के इस आदेश को माथे पर लगाकर पूरी तरह तैयार बैठा है। गांवों, कस्बों और शहरों में फैली ये संगठित ताकत जब एक बार सड़कों पर सैलाब बनकर उमड़ेगी तो सत्ता के बड़े बड़े महलों का ढहना निश्चित है। यह बात प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सरकार के शीर्ष रणनीतिकार भी भली भांति जानते हैं और यही कारण है कि अब उनके पास इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में बैठे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए अब हर एक दिन भारी पड़ता जा रहा है। देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों से उठने वाली इस्तीफे की मांग अब एक ऐसी राष्ट्रीय आवाज बन चुकी है जिसे अनसुना करना सरकार के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक के काले कारनामे और युवाओं की उम्मीदों का कत्ल करने वाली इस लचर प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही से अब मंत्री महोदय भाग नहीं सकते। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत आम हो चुकी है कि अब सिर्फ बयानों या कमेटियों के गठन से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि देश का पढ़ा लिखा युवा अब अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में है। बहन जी के इस आंदोलन में कूदने से इस मांग को जो नैतिक और राजनीतिक बल मिला है, उसने धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को पूरी तरह से हिला दिया है और उनका पद पर बने रहना अब केवल समय की बात रह गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के युवा नेताओं और सोनम वांगचुक की टीम ने इस साझा संघर्ष के जरिए देश को एक नई दिशा दिखाई है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब देश का बुद्धिजीवी वर्ग और देश का युवा वर्ग एक साथ मिलकर एक ऊंचे उद्देश्य के लिए खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी तानाशाही हुकूमतें भी बौनी नजर आने लगती हैं। जमीनी स्तर पर चल रही ये मूक क्रांति अब हर घर की कहानी बन चुकी है। माता पिता अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, युवा अपनी नौकरियों और सम्मानजनक शिक्षा के लिए इस आंदोलन से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। सरकार की दमनकारी नीतियां, पुलिस का पहरा और फर्जी मुकदमों का डर अब इन युवाओं के हौसले को नहीं डिगा पा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत ढाल बनकर खड़ी है, जो किसी भी कीमत पर उन पर आंच नहीं आने देगी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि देश की जनता अब किसी भी तरह के छलावे या गुमराह करने वाली राजनीति का शिकार नहीं होने वाली। यह लड़ाई अब सिर्फ नीतियों को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस अहंकारी सोच को उखाड़ फेंकने की लड़ाई है जो जनता की आवाज को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलना चाहती है। बहन मायावती जी के इस ऐतिहासिक और साहसिक कदम ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को एक नया जीवन दान दिया है। अब ये जनसैलाब रुकने वाला नहीं है। जब तक कि न्याय की जीत नहीं हो जाती, जब तक कि शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार नहीं हो जाते और जब तक युवाओं को उनका वाजिब हक नहीं मिल जाता, देश के इतिहास में यह आंदोलन एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है जिसने सत्ता के घमंड को चूर चूर कर जनता की संप्रभुता को स्थापित किया। आने वाला कल एक नए सवेरे का गवाह बनेगा, जहां युवाओं की डिग्रियों का सम्मान होगा और देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।